आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में कुशल मंगल होंगे और अध्ययन भी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए व्याकरण के अंतर्गत पत्र लेखनम, पत्र किस तरह लिखा जाता है, कौन कौन सी बातें इसमें ध्यान देनी चाहिए, ये मैं आपको बताना जा रही हूँ। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पत्र लेखनम, पत्र लेखनार्थम ध्यानीयानि तथ्यानि। पत्र लिखते समय हम किन चीज़ों को, तथ्यों को ध्यान में रखें। आप देखिए, सबसे पहला, पत्रस्य विषयस्य स्पष्टीकरणम अनिवार्यम। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए, किससे संबंधित, पत्र में क्या लिखने बोला है, क्या विषय दिया गया वो। पत्र कम प्रति अस्ति अस्य ज्ञानम अपि अनिवार्यम। किसके प्रति, किसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका ज्ञान होना आवश्यक है, जो प्रश्न में दिया हुआ होता है। उसके बाद देखिए, पत्र से ऊपरी नीचई कीदृशानां संबोधनम पदानां प्रयोगः भवति अस्य ज्ञानम अपि आवश्यकम। जो पत्र के ऊपर में और पत्र के नीचे दोनों तरफ जो संबोधन शब्द नाम दिया जाता है ना, जिसको आप लिख रहे हो वो यहाँ, और जो लिख रहा है वो सबसे नीचे। ठीक, देखिए ऊपर जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वहाँ पर संबोधक वाचक के चिन्ह होता है उसके साथ में ना, जैसे कि अनुजम, अनुजम छोटे भाई को लिख, जो छोटे भाई को लिख रहा है, तो यहाँ प्रिय राजी क्या हुआ है। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया है तो ठीक है, अदरवाइज ये आपको मंजूषा में दिया हुआ होता। और जो नीचे लिखा हुआ था वो आप हमेशा याद रखिए प्रथमा विभक्ति में रहता है, जैसे संजीवः, राजीवः या यशोवर्धनः, जो भी है। अब इसके बाद अगला देखिए, मंजूषायां प्रदत्त पदानाम अर्थस्य स्पष्टीकरणम अपि आवश्यकम। मंजूषा जो दी गई है, यहाँ पे ये मंजूषा दी गई है, इस मंजूषा में इसके अर्थों का ज्ञान, आपको अर्थ पता होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ कुशलम है तो कुशल हो, आप प्रसन्न हो, खुश हो। प्रथम स्थान, पहला स्थान, चिरंजीव, ये जो बोला गया राजू के लिए, आप चिरंजीव हो। उच्च स्थान, ऊंचा स्थान, और अधिक अच्छा स्थान प्राप्त करके आइए, अधिक से अधिक, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगला, संस्कृते पत्रम रिक्त स्थान पूर्ति रूपे भवति अति पुनः अतः पुनः वाचनम आवश्यकम। आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में, आप इंग्लिश और हिंदी में क्या होता है, पूरा लेटर लिखने आता है, लेकिन संस्कृत में आपको फिलअप्स आते हैं, केवल ये कुछ रिक्त स्थान दिए हुए होते हैं। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको इस मंजूषा के माध्यम से करनी होती है ना। तो बहुत ईजी होता है, केवल आपको अर्थ समझना है, और 2-4 पेपर, 10 पेपर आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके ये 5 मार्क्स आपको मिलने ही है। अगला देखिए, जब आप रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं तो रिक्त स्थान पूर्ति अनंतरम अपि पत्र से पुनः वाचनम। रिक्त स्थान भर लिया, उसके बाद फिर से एक बार वाचनम करिए, फिर से पढ़िए। इससे क्या होता है, ये निस्पष्टम भवति यत पदम तत् रिक्त स्थान से अनुकूलम न वा। जो आपने यहाँ पर, इससे आपको स्पष्ट हो जाता है कि जो रिक्त स्थान आपने भरा हुआ है वो इसके अनुसार है कि नहीं, है ना। तो ये आप ध्यान में रखिए। तो क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले विषय, उसके बाद मंजूषा, और फिर अंत में पत्र का हिंदी में अनुवाद, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऊपर एड्रेस लिखा होता है, जो तह मतलब पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, दिल्ली तह, जयपुर तह, नागपुर तह, इस तरह। हाँ, और डेट जो एग्जाम होगी वो डेट आप यहाँ पर लिखोगे। फिर जिसको आप लेटर लिख रहे हो, अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, मंजूषायां प्रदत्त शब्दैः, मंजूषा में दिए गए शब्दों के द्वारा अनुजम, छोटे भाई को, छोटे भाई के प्रति आप उस छोटे भाई को लेटर लिख रहे हो, तो लिखितम पत्रम पूर्यत, पत्र लिख करके इसकी पूर्ति कीजिए ना। तो यहाँ पर देखिए सॉरी, नव दिल्ली तक, अब यहाँ पे ये दे चुका है एड्रेस आपको, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ तिथि तो आपको लिखनी है, ठीक। फिर किसको दे रहा है, प्रिय राजीव, राजीव उसका छोटा भाई, इसका नाम है ना। तो यहाँ लिख दिया, प्रिय राजीव लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपको लिखने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो छोटा है लिखते हैं ना, नमो नमः या फिर प्रणाम, तो यह छोटा भाई है इसलिए क्या लिखा हुआ है, चिरंजीव, तो यहाँ आ गया चिरंजीव। ठीक है, नंबर 1 हमने यहाँ कर दिया। अब उसके बाद दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, अत्र डैश तत्रास्तु। बच्चों ये याद रखिए, ये जो शब्द होता है ना, ये वाक्य पूरा ऐसा ही आता है। इसमें या तो ये दे दिया रहेगा, ये दिया है, ये दिया है, इसको छोड़ दिया, या इन दोनों को दे दिया, ये छोड़ दिया, या इन दोनों को दे दिया, इसको, ऐसा एक आपको फिलअप करना रहता है। अब यहाँ सभी कुशल है, वहाँ भी हो, तो इस तरह आपका अत्र डैश तत्रास्तु, तो डैश में देखो यहाँ सभी कुशल है, यहाँ गया कुशलम। ठीक, इदम ज्ञात्वा अहम अत्यधिकम डैश अस्मि, यह जानकर मैं अत्यधिक खालिस्तान हूँ।
अस्मि ये उत्तम पुरुष है, देखो कर्ता यहाँ उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की, अहम अस्मि। तो क्या हूँ मैं? प्रसन्न अस्मि, अहम प्रसन्न, मैं यहाँ पे प्रसन्न हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे प्रसन्न लिख देंगे। यत त्वया मासिक परीक्षायाम, है ना, कि तुम्हारे द्वारा मासिक परीक्षा में कक्षा में डैश प्राप्तम, क्या प्राप्त किया हुआ है? देखो यहाँ पे क्या प्राप्त किया? प्रथम स्थान, है ना, प्रथम स्थानम प्राप्तम, पहला स्थान प्राप्त किया है। आशा से वार्षिक परीक्षायाम अपि, आशा है कि वार्षिक परीक्षा में भी तथैव उसी प्रकार प्राप्स्यसि, करोगे, क्या करोगे? उसी प्रकार ऊंचा स्थान प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे आ गया उच्च स्थानम। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः। अब वो बोल रहा है कि सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सर्वेभ्यो नमो नमः। तव ज्येष्ठो भ्राता, तुम्हारा ज्येष्ठ बड़ा भाई, कौन है उसका बड़ा भाई? यहाँ पे लिखा है, देखो संजीवा, संजीवा लिखा है ना, तो यहाँ पे ये प्रथमा विभक्ति है बच्चों। देखो हमेशा यहाँ पर जो आएगा वो प्रथमा विभक्ति में आएगा, है ना, आपका, तुम्हारा, तो ये आपका संजीवा। ठीक है, तुम्हारा ज्येष्ठ बड़ा भाई संजीवा। तो बच्चों अब समझ में आ गया आपको कि क्या करना है, और फिल करने के बाद आप जो भी फिलअप करोगे उसके नीचे अंडरलाइन करो। ये याद रखिए कि पत्र लेखन आप पूरा लिखोगे, भले ही आप ये मंजूषा मत लिखिए, यहाँ का ये प्रश्न मत लिखिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के आप पूरा लेटर लिखिए, पत्र पूरा लिखेंगे। और उसके बाद लिखने के बाद पूरा पढ़ के देखिए आपने उचित विभक्ति और ये सब ठीक से लिखा है कि नहीं, जो प्लेस में आ रहा है वो उसके पत्र के अनुकूल है कि नहीं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, बहुत सरल होता है पत्र लिखना। ये आपके 5 मार्क्स का, 8th में भी 5 मार्क्स का आता है, और सिर्फ 5 फिलअप्स, आपको 5 रिक्त स्थान भरने होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, पूरा लेटर आपको लिखने नहीं आता है तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपकी कॉपी में लिख भी लीजिए। ठीक है, आप लिखेंगे और लिख करके फिर से एक बार पढ़ेंगे तो और ये अच्छा से आपको अभ्यास हो जाएगा। बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है बच्चों, ये ध्यान रखिए। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये पत्र लेखन समझ में आ गया होगा।